सभी को फिर से नमस्कार। वीएफ क्लासेस में आप लोग का दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं ये थेल्स परिमेय का विलोम है। ये थेल्स परिमेय का विलोम है। थेल्स परिमेय वाला वीडियो मेरा देख लीजिए, बस सेम वही है, सिर्फ समझना आपको कहां पर है वो आपको बताएंगे। वीडियो ना लंबा हो के लिए हम पहले बता दिए, मतलब कि कुछ है नहीं। थेल्स परिमेय आ गया आपको तो समझिए ये आ गया, उसका उल्टा है, जरा सा अंतर है। अंतर क्या है ये आपको बताएंगे। अगर आपको जनाता, मतलब वीडियो में कुछ जगह लाइट के कारण नहीं जना रहा तो हमारा बात सुनिएगा। प्रश्न पहले क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स परिमेय क्या कह रहा था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, दो भुजा पर कोई रेखा खींची जाए, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दो भुजा पर कोई रेखा खींची जाए, समांतर पहले ये कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा, समांतर नहीं बोल रहा, कोई रेखा दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है, मतलब ये त्रिभुज है, इसके मतलब इसके जैसा एक रेखा खींचे। किसी त्रिभुज में एक रेखा जो खींचे, ये दोनों भुजा को समान अनुपात में बांटती है, दो बराबर भाग में बांटती है। तो देखिए दो बराबर भाग में बांटती है, तो जो बांट रही है, मतलब बांट रही है कौन, ये वाला बांट कौन रही है, ये वाला जो बांट रही है, क्या इसके समांतर होगा? बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक मिनट, समझ रहे हैं कि नहीं? जो ये भुजा को दो बराबर अनुपात में बांट रही है, तो ये रेखा जो है इसके समांतर है कि नहीं, ये सिद्ध करना। अब प्रश्न पहले कर लिया कि ये बांट रही है। विशेष प्रतिज्ञा देखिए आप, मतलब जैसे हम लिखे वैसे नहीं लिखना है, आपका जैसे आप समझ रहे हो वैसे लिखिए। देखिए माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक, जिसमें रेखा L AB और AC को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। ABC एक त्रिभुज है माना कि, जिसमें रेखा L AB और AC के D और E बिंदु पर काटती है। विशेष प्रतिज्ञा हो गया। और जब ये काटती है तो भुजा को अनुपात में, बराबर अनुपात में बांटती है, तो वही लिखे हैं AD बटा DB AE बटा EC, वही लिखे हैं AD बटा DB AE बटा EC। ये दिया हुआ है प्रश्न में। सिद्ध क्या करना है कि जो काट रही है तीसरी भुजा के समांतर है, तो इस दिखाना है आपको, बाबू दिखाना है, वही सिद्ध करना है। DE समांतर BC। रचना त्रिभुज के गुण, जब त्रिभुज इसमें है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो उसमें ऊंचाई तो जरूरत है, तो उस ऊंचाई इसमें नहीं था, ऊंचाई इसमें नहीं है, उसके लिए हम अपना मन से रचना किए। क्या किए? E से EM लंब AB पर और D से DN लंब AC पर, D से DN लंब AC और EM लंब AB, D को C से B को E से मिला दिया, रचना हो गया। और थेल्स परिमेय में जैसे बोले थे, त्रिभुज के क्षेत्रफल एक तरफ से चलिए, इधर से और उधर से, इधर से चल रहे हैं, पहले हम इधर से चल रहे हैं, ठीक, तो वह लिखे हैं ADE का क्षेत्रफल, वह लिखे हैं जब आधार AD और ऊंचाई EN हो। थेल्स परिमेय नहीं देखिएगा तो आपको कम समझ में आएगा, ये थेल्स परिमेय देख लीजिएगा आपको ज्यादा समझ में आएगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, आधार AD और ऊंचाई EN है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार AD और ऊंचाई EN। समीकरण A, त्रिभुज BDE से, BDE से, त्रिभुज से चल रहे हैं,
आधार हो गया BD और ऊंचाई हो गया EM, ऊंचाई EN, ई यहां पर गलती लिखा गया, M होगा, ऊंचाई EM, ऊंचाई EM, ठीक। ऊंचाई समीकरण है। फिर इसमें भी ऊंचाई EM, यहां भी EM, यहां भी M, ठीक। इन त्रिभुज से चले, आधार और ऊंचाई तो वही रहेगा। समीकरण 1 और 2 से चले, एकदम थेल्सपरी में यहां तक आपको थेल्सपरी में बताना लिखना है यहां तक। अब कहां पर फंसता लड़का है वो समझना, वो आपको समझाना है। वो समझ में आ गया आपको। देखिए काट दिए 1/2 EN काट दिया, समीकरण 3। अब इस साइड पूरा मेरा काम हो गया, उस साइड से चल रहे हैं। फिर त्रिभुज ADE से जब आधार किसको कहते हैं, जिस पर लंब रहता है, लंब इस पर है, AE ऊंचाई DN, वही लिखे आधार AE ऊंचाई DN, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, मान रख दिए समीकरण 4। अब त्रिभुज चल रहे हैं ECD से या CED लिखिए, आधार हो जाएगा EC, तो वही लिखे हैं आधार EC ऊंचाई DN। सभी त्रिभुज CBE का क्षेत्रफल CBE ना CDE, यहां देखिए, फिर से देखिएगा जरा सा, CDE का क्षेत्रफल, ठीक। 1/2 आधार गुना ऊंचाई EC बटा DN, समीकरण 5। समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 भागा 5 से काट दिए, बच गया AE बटा EC, बच गया ना। आई दिया हुआ, अब समझिए मेन पॉइंट, यहां इधर जितना भी लिखे हैं बाबू सब थेल्सपरी वाला लिखे हैं। सिर्फ यहां पर जरा सा समझना है कि दिया हुआ है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था किसी त्रिभुज की एक रेखा, किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है, तो वही बांटा AD बटा DB AE बटा EC। थेल्सपरी में लाए थे, इसमें दिया हुआ, बस एकदम सेम वही केस वही है। यहां से समझना है, ई बाबू दिया हुआ है, प्रश्न में ई दिया हुआ है, प्रश्न में AD बटा DB AE बटा EC दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं, प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसका मान हम इसमें रख दिए हैं समीकरण 7 में। समीकरण 7 में AE बटा EC का मान रखें, या अगर इसमें आपका इच्छा नहीं रखने का तो समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में रखिएगा AD बटा DB का मान, तो समीकरण 3 में AD बटा DB का जगह पर किया जाएगा AE बटा EC। हम यहीं पर लगले इसका था, तो लगले रख दिए एकदम। यहां पर से बारीकी से देखिए, तो AE बटा EC वही लिखे हैं, समीकरण 7 लिख दिए। देखिए यहां पर समीकरण 7 लिखे हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CBE का क्षेत्रफल। अब यहां पर समीकरण 7 में देखिए लिखा था AE बटा EC, तो AE बटा EC AE बटा EC के कर बराबर है, तो AD बटा DB के बराबर है। नूनू किसके बराबर है, AD बटा DB के बराबर है, तो वही इसके जगह ये दोनों बराबर है, तो इसके जगह पर ई लिख दीजिए या इसके जगह पर ई लिख दीजिए। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा, तो इसके जगह पर हम ई लिख दिए। समीकरण 7। अब समीकरण 3 और 7 देखिए, समीकरण 3 और 7, समीकरण 3 और समीकरण 7, समीकरण 3 और 7 देखिए। लाइट जरा चला गया, चलिए देखिए यहां पर जरा सा लाइन कट गया तो उसमें दिक्कत हो गया, तो वही हम जो मान की किए हैं इसमें रख दिए हैं। 7 में जो है AE और EC का मान रख दिए। जब मान रख दिए तो क्या आ गया, AD बटा DB आ गया। अब समीकरण 3 जरा सा देख लीजिए, समीकरण 3 देखिए और समीकरण 7 देखिए। समीकरण 3 में भी AD बटा DB और 7 में भी AD बटा DB
ज्यामितीय भाषा क्या कहता है? दायां साइड बराबर तो बायां साइड बराबर, या कह सकते हैं समीकरण 3/7 से तो जो बराबर है वो कट जाएगा। बात समझ रहे हैं? बस वही किए हैं, एडी बटा डीवी, एडी बटा डीवी। समीकरण 3 और 7 से चले, ये दोनों बराबर, जब ये दोनों बराबर तो की बच गया? बच गया त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर एडीई का क्षेत्रफल बटा सीबीई का क्षेत्रफल। एडीई एडीई खत्म, एडीई एडीई खत्म हो गया बाबू। दोनों बराबर है तो बीच में बराबर रहता है, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटता है, तो वही काट दिए। बच गया 1/इतना बच गया। अब एक से इतने तीछा तीछी गुना करेंगे, एक से इतना गुना करेंगे तो ई वाला आएगा, और एक से इतना गुना करेंगे तो ई आएगा। समझ रहे हैं ना बात? आ गया, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ गया। ये भाषा देख लीजिए जरा सा, ये भाषा देखिए। यदि दो त्रिभुज का आधार डी, दोनों का आधार एक ही था, देख लीजिएगा, आधार डी पर बने हैं, तो हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो वे रेखा समांतर होते हैं। वे रेखा क्या होते हैं? समांतर होते हैं। इसलिए डी समांतर बीसी प्रूव्ड। बात समझ में आ गया? बस यहां से लेके यहां तक यही मेन है। ये इधर तो थेल्स पर में था, यहां से लेके यहां तक मेन है, और उसमें से सबसे मेन ये वाला है, ये जो है सबसे मेन है। ये भाषा तो है, ये है। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करके लाए हैं। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कब? दोनों त्रिभुज जब बराबर होता है, और दोनों त्रिभुज का आधार एक होता है, तो दोनों समांतर रेखा के बीच होता है। ये परिमेय है, ये क्या है? परिमेय है, इसलिए दोनों समांतर हो गए। बात समझ में आ गया? बात फिर से यहां पर जरा चित्र देख लीजिए, चित्र देख लीजिए। ए बी सी और डी और ई है ना, ये और ये देखिए। हम सीधे हैं बराबर किसको लाए? बी डी ई, ये वाला, ठीक। ये और एक बराबर की लाए हैं सी बी नहीं होगा, सी डी होगा, याद रखिएगा। सी डी ई कहां पर लिखा गया है? सी डी होगा बाबू, सी डी ई यहां पर भी होगा, सी डी ई यहां पर भी होगा, सी डी ई, सी डी, ठीक, सी डी ई, ये ठीक। अब देखिए ई त्रिभुज का आधार इस ई भुजा आ रहा, इसमें भी भुजा आ रहा, तो ये आधार दोनों त्रिभुज में है। और जब दोनों त्रिभुज में है, जब दो त्रिभुज का आधार एक हो और दोनों दो त्रिभुज का आधार एक हो और दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज एक समांतर रेखा के बीच होगा। इसलिए ये दोनों रेखा समांतर है। यही सिद्ध किए हैं, ठीक। समझ में आ गया होगा? मेरा थेल्स परिमेय वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी समझ में आपको आएगा ये वाला, याद रखिए। जय हिंद।